हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बूढ़ी माता जो थी शिव गुरु की भक्ति किया करती थी, चर्चा भजन किया करती थी, चर्चा में जाती थी, शिव की पूजा करती थी। उसकी एक बहू थी, बूढ़ी अम्मा की एक बहू थी। बहू को मगर ये सब कुछ भी पसंद नहीं था। ना बहू पूजा पाठ करती और अपनी सास को भी यह सब करने से मना किया करती थी। पर बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती थी। अपना चर्चा भजन किया करती, चर्चा में जाती, घर पर आती, घर पर भी भोलेनाथ की ध्यान किया करती। जो काम होता घर का अपना काम करती थी और भक्ति भजन में लगी रहती थी। मन ही मन अपना शिव गुरु को ध्यान किया करती थी। उसकी बहू को ये सब बहुत बुरा लगता था, बहुत रोज़ ताने देती थी। एक दिन अपनी सास से ये बोली कि आप इतना भक्ति भजन करती हो, भक्ति भजन करके हमें क्या मिला है, ये शिव चर्चा करके क्या मिलता है आपको, रोज़ रोज़ काम काज छोड़ के चली जाती हो शिव चर्चा में। तो उसकी सास अपनी बहू की बात को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपनी बहू की ताने बात सुन ली और चली गई। फिर इसी तरह रोज़ बोलती थी। एक दिन तो अपनी सास को और इतना तक बोलना शुरू कर दी कि तुम डायन हो, ये हो, वो हो। बोलती थी तुम्हारे कारण तुम इतना पूजा भक्ति करती हो तो हमारे घर एक औलाद तक नहीं हुए हैं आज तक। तो अपनी सास को इस तरह बोलती थी, डायन बोलती थी, हर तरह के ताने देती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की बात पर कोई गौर नहीं करती और कोई बुरा नहीं मानती थी। अपना बहुत मानती थी, फिर भी बहू को बहुत मानती थी बहुत, और पूजा भक्ति में लगी रहती थी। और जो भी बात होता था उसकी बहू जो थी ये बात सब सारी अपने पति को शाम को रोज़ बोलती थी कि तुम्हारी माँ इतना भक्ति भजन क्या करती है रहती है, कौन से मंत्र जपती रहती है। अगर इतनी ही पूजा भक्ति करती है अच्छे श्रद्धा भक्ति से तो हमारे घर एक औलाद तक नहीं हुए। इस तरह अपने पति को रोज़ भड़काती थी। अपनी माँ अपनी सास के खिलाफ अपने पति से रोज़ कहती थी। पर पति बेचारा अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वो इन बातों को गौर नहीं करता, इतना नहीं कुछ सोचता, बोलता ऐसी ही है माँ, ये बोलती रहती है माँ के बारे में। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बेचारी बूढ़ी माता शिव चर्चा में गई, शिव चर्चा से आई तो उस दिन फिर उसकी बहू ने उसको ताना दिया, बोले कि तुम डायन हो, ये हो, वो हो। और चली गई, घर चली गई। तभी बेचारी बूढ़ी माता उस दिन भी खाना पीना नहीं खाई और ढंग से कभी भी खाना नहीं देती, कपड़े नहीं देती थी। फिर भी बहू को कुछ नहीं बोलती, ना बेटे को कुछ बताती थी कि तेरी बहू मुझे ऐसा करती है, खाना नहीं देती, कपड़े नहीं देती है अच्छे, कुछ नहीं बताती। फिर भी बेटे को अपना अच्छी ही बोलती थी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, इस तरह बोलती थी। उस दिन बहुत ताने दिए बूढ़ी माता को उसकी बहू ने। तो बेचारी शिव गुरु को याद करके सो गई और लेट गई, खटिया पे जाके लेट गई नीचे भूमि में, और रो रो के अपना शिव गुरु को याद करने लग गई और नमः शिवाय का जाप करने लगी बूढ़ी अम्मा। तभी उसकी बहू ने देख लिया उसको मन ही मन बोलते हुए। तो दौड़ी दौड़ी गई अपने पति से बोली, आज फिर अपने पति को दो चार सुनाई और अपनी सास के खिलाफ भड़काने लगी और बोली, देखो तुम तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते, पर आज देखो, आज तुम्हारी माँ तो और कौन सा मंत्र जाप कर रही है हमारे खिलाफ। आपकी ही माता ने कुछ कर रखा है जो हमें औलाद सब नहीं हो रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है। इस तरह बोल के अपने पति को आ गया गुस्सा। जब रोज़ रोज़ कोई एक ही बात को बार बार कहता है तो कोई भी कहता है चलो आज सुन ही लेता हूँ, ये क्या रोज़ रोज़ यही बात माँ के खिलाफ बोलती रहती है, तो चलो आज माँ की ही भी सच्चाई देख लेते हैं, इसकी भी सच्चाई देख लेते हैं। तो बेटा अपना गया माँ के पास चुपचाप। माँ लेटी हुई थी नीचे अपना और रो रही थी, आंसू बह रहे थे आँख से, और अपना नमः शिवाय का जाप कर रही थी बूढ़ी माता। तो उसने दूर से सुना तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, थोड़ा और पास गया तो उसे थोड़ी सी सुनाई दिया, नमः शिवाय का जाप सुनाई दिया। तो बेटे ने सुन लिया और चुपचाप घर जाके अपनी पत्नी के पास चला गया। तो पत्नी तो बहुत खुश, इतने दिन तो कुछ नहीं बोलते थे, आज तो पक्का बुढ़िया को घर से भगा ही देंगे मेरे पति, तो मैं चैन से रहूँगी। रोज़ रोज़ पता नहीं क्या करती रहती है, रोज़ पैसे खर्च करती है, रोज़ चर्चा में जाती है। बहुत मन में खुशी हो गई उसको। पति आएगा उसके पास तो बोले पति को, पति से पूछी जो कि क्या सुन लिए ना आपने अपने कानों से? तो पति बोला हाँ सुन लिया। तो
बोले कि चल अभी सो जा, कल देखेंगे, इस तरह का बोल के पति सो गया। सुबह हुई तो वो तो मन में, उसको तो रात भर नींद नहीं आ रहा कि कल तो बुढ़िया को मार पीट के भगा ही देंगे। तो बेचारी रात भर सोई नहीं, खुशी के मारे वो सुबह हुआ तो बूढ़ी माता तो अपना सो रही थी, शिव गुरु के ध्यान में उठ के वो पूजा पाठ भक्ति में लगी थी। इधर आधे 4 बजे 5 बजे उठ के उसने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा। तब गांव के लोग सब, आस पड़ोस के लोग सब जमा हो गए, इसलिए क्यों इतना हल्ला हो रहा है, इतना सुबह सुबह क्यों इतना लोग चिल्ला रहे हैं, किसको क्या हुआ। सब गली मोहल्ले वाले लोग आए, देखे तो उसने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा। तब माँ ने भी हल्ला सुना तो बूढ़ी अम्मा भी दौड़ी आई तो देखा यहाँ तो भीड़ लगी, तो भीड़ हटाकर बूढ़ी अम्मा देखी तो उसके बेटा बहू, तो बेटा को सब पूछे क्यों मार रहे हो, बहू को क्यों मार रहे हो। माता ने भी पूछा तो बेटा बोला कि ये मेरी माँ को बुरा भला बोलती है, खाने पीने को नहीं देती है। तो भी बूढ़ी माता बोली कि नहीं बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मानती है, मुझे बहुत खाना पीना अच्छे से टाइम से देती है, हर चीज़ मेरा बहुत केयर करती है। इस तरह कि बूढ़ी अम्मा अपनी बहू के खिलाफ़ बोली। फिर भी बहू इतना उसको दुख देती थी, फिर भी बूढ़ी माता ने बहू को एक गलत शब्द नहीं निकाले और गलत बात नहीं बताई, अपने बेटे को एक भी बात नहीं बताई। तभी वो उसकी बहू उठ के वहाँ से फिर गई और जाते जाते उनके एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके वहाँ पे शिव चर्चा हो रहा था। उस शिव चर्चा में सब कथा भजन हर चीज़ उसने सुना, उसको ज्ञान आया, शिव गुरु ने ज्ञान दिया। घर पर आई तब वो उस दिन से अपनी सास की सेवा पूजा करने लगी और भक्ति भजन उसको टाइम से खाना पीना देने लगी। तब सास कहती है इतना ही दिन से पुतहु गोड़बो न लगलू रे जान रे आजू रे कैसे तू गोड़वा लगलू रे जान रे आजू रे कैसे तू गोड़वा लगलू रे जान। तब बहू बोलती है हम हूँ ते गईले सासू जी गुरु के मंदिर रे जान गुरु के मंदिर रे जान रे वही जा पवली गुरु से ज्ञान रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान रे जान। इतना ही दिन से पुतहु फाटल लुगड़ी पिन्हवली रे जान रे आजू रे कैसे तू साड़िया पिन्हवलू रे जान रे आजू रे कैसे तू साड़िया पिन्हवलू रे जान हम हूँ ते गईले सासू जी गुरु के चरचवे रे जान गुरु के चरचवे रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान रे जान। इतना ही दिन से पुतहु नीमक रोटी खियावलू रे जान इतना ही दिन से पुतहु नीमक रोटी खियावलू रे जान रे आजू रे कैसे हलवा पूड़ी खियावली रे जान रे आजू रे कैसे तू हलवा पूड़ी खियावली रे जान। हम हूँ जे गईले सासू जी गुरु के मंदिर रे जान गुरु के मंदिर रे
ए जान रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे रे जान रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान वे जान। इतना ही दिन से पुतहू भुइया सुतवली रे जान रे जान भुइया तू सुतवली रे जान रे आजू रे कैसे तू तो सकला गवलू रे जान रे आजू रे कैसे तू तो सकला गवलू रे जान। हम हूँ जे गईली सासू जी गुरु के चरच रे जान गुरु के चरच रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान रे जान वही जा पवली गुरु से ज्ञान। हर हर महादेव, दया करे शिव गुरु। इसी तरह जिस तरह आपने उस बूढ़ी माता पर किया, उसकी बहू पर किया, हे शिव गुरु इसी तरह सब पर दया करते रहना। हर हर महादेव, दया करो हे शिव गुरु।